हेलो बच्चों, आइए आज इस वीडियो में हम लोग आइसोमर्स को देखते हैं। यह भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। जो इसकी बेसिक डिफिनीशंस हैं, इसके जो टाइप्स हैं, इसके जो फॉर्म्स हैं, ये तो बहुत ब्रॉड है। इसको अगर पढ़ने चाहें तो हम लोग 15-20 दिन पढ़ सकते हैं आइसोमर्स को। बट हम बेसिक आइडिया जो है आपको इस वीडियो में देंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे जिससे आप समझ पाओ कि इसमें कौन सा आइसोमर कैसे कैसे हम बनाते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक डेफिनेशन हमारी है आइसोमर्स की वो ये है कि आपके दो या दो से कंपाउंड ज़्यादा होंगे, टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड, यानी आपके एक से दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड होंगे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट एंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट एंड केमिकल फार्मूला, है ना। फार्मूला मीन्स आपका जो फार्मूला होगा, मान लीजिए अगर इसमें 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो आपका जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनेगा इन सबको मिला करके, यानी जिसमें केवल 5 कार्बन हो, 10 हाइड्रोजन हो, 2 ऑक्सीजन हो, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, इनका फार्मूला सेम होगा, फार्मूला सेम होगा। बट जो वो दो या दो से अधिक हैं कंपाउंड्स, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वह अलग अलग टाइप की होंगी। उन्हें हम लोग आइसोमर्स कहेंगे। जैसे हम लोग बेसिक शुरुआत करते हैं। जैसे हम आपको बताएं, अगर आप ऐसे लिख दें और आप ऐसे लिख दें तो आप देखिए, आप पाएंगे कि आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स हैं। एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। यानी जो इसका फार्मूला है वो है C2H6O, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और जो इसका फार्मूला है 1 2 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसका भी फार्मूला सेम है। बट इसको हम लोग बोलते हैं ईथर, इसको बोलते हैं हम लोग एल्कोहल। आप देख पा रहे हैं फार्मूला तो सेम है, बट इनके जो नाम है ये अलग हैं। ईथर बन गया, ये एल्कोहल बन गया, एकदम डिफरेंट कंपाउंड बन गए। ये इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा चेंज होगी। इस चेंज को विद हैविंग सेम फार्मूला, जो अलग अलग टाइप के आपके कंपाउंड बनते हैं, उसे हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। हम कहेंगे कि जो ईथर है ये एल्कोहल का आइसोमर है, या एल्कोहल ईथर का आइसोमर है। और जो ये प्रोसेस होता है इसको कहते हैं हम आइसोमराइजेशन। ठीक है, एंड जो फिनोमिना ये होता है, इस फिनोमिना को हम लोग आइसोमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, आइसोमराइजेशन, इसका मतलब हमारे पास जो कंपाउंड होगा उसका जो केमिकल फार्मूला है वह एक ही रहेगा, बट उनके स्ट्रक्चर में चेंज होगा, उनके फंक्शन में चेंज होगा। क्या होगा? फंक्शन में चेंज होगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हमारे कितने टाइप के हैं। जो आइसोमर्स होते हैं हमारे, वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला है जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म, ये हमारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक, और स्टीरियो मतलब स्टीरियो ही होता है, केवल पोजीशन में आपके फर्क होगा कि कोई 30 डिग्री पे होगा, कोई 90 डिग्री पे होगा, इस टाइप का। ठीक है, जो स्ट्रक्चर वाले होते हैं ये हमारे कई टाइप के होते हैं, कई टाइप के। जैसे चेन, क्या? चेन आइसोमर, मतलब आपके जो कार्बन की चेन बनेगी उसके चेन में डिफरेंस होगा, बट केमिकल फार्मूला सेम होगा। जैसे हम आपसे कहें CH3, CH2,
CH2CH3, ये आपका ब्यूटेन है। तो अगर आप IUPAC नेमिंग पढ़े होंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि 1 2 3 इसमें कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। बट with having same number of carbons and same chemical formula we can write butane like this। यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन्स हैं, 4 ही कार्बन्स हैं, और जितने हाइड्रोजन इसमें उतने हाइड्रोजन इसमें भी हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जब इसकी नेमिंग करेंगे आप तो 1 2 3, तो आपको 3 की कार्बन मिल रही है, 3 कार्बन की चेन मिल रही है, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन मिल रही है। तो अगर हमारे कार्बन की चेन में डिफरेंस होगा, कार्बन की चेन में डिफरेंस होगा, तो उस आइसोमर्स को हम लोग चेन आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, कौन से आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स या स्केलेटल, है ना, या स्केलेटल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगला हमारा जो टाइप है वो टाइप है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमेरिज्म, अभी हम इसको बारी बारी से डिटेल में देखें। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये CH3 CH2 CH2OH ये हमारा ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। अब यहाँ पे अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे किस नंबर वाले कार्बन पर है, 1 नंबर, फर्स्ट नंबर कार्बन पे हमारा ग्रुप लगा है। लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे लाके, सेम फार्मूला, सेम सब कुछ। आप देखिए 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन, 3 3 6 और 1 7 1 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तो आपका केमिकल फार्मूला सेम है दोनों का, लेकिन यहाँ पे जो एल्कोहलिक ग्रुप है OH या फर्स्ट नंबर कार्बन पे लगा है, यहाँ पर यह सेकेंड नंबर कार्बन पे लगा है, यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन पे, यानी इस ग्रुप की पोजीशन पे डिफरेंस है, ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है। तो उन सभी आइसोमर्स को हम लोग पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, थर्ड वाला हमारा होगा फंक्शनल, FUNCTIONAL, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये हमारा जो होगा, इनके फंक्शन में डिफरेंस होगा। फंक्शन में कैसे डिफरेंस होगा, जैसे अभी इसके पहले जो हमने देखा था CH3OCH3, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये ईथर है। ये क्या है, ईथर है। ये हमारा क्या है, ईथर। और इसी को अगर हम ऐसे लिख दें कि हमारा एल्कोहल बन जाता है, ये क्या है, एल्कोहल। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा फंक्शन ही चेंज हो गया, ईथर ग्रुप से हमारा एल्कोहलिक ग्रुप बन गया, ईथर ग्रुप से एल्कोहलिक ग्रुप बन गया। ऐसे ही अगर हम कहें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, इसको एसीटोन बोलते हैं। ये कीटोन हमारा, ये CO हमारा कीटोनिक ग्रुप कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देख लीजिए, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन, तीन कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 3 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। लेकिन इन दोनों में यहाँ पे ये हमारा CHO ग्रुप है, CHO जिसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। यानी हमारा फंक्शनल ही चेंज हो गया, फंक्शन ही चेंज हो गया। जो फंक्शनल ग्रुप थे वही चेंज हो गए, कीटोनी से क्या बन गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कीटोन। केमिकल फार्मूला सेम है, बट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा था वही हमारा चेंज हो गया। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम लोग फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। चेन आइसोमर्स में क्या, चेन आइसोमर्स में हमें कार्बन की चेन जो है कम या ज़्यादा मिलेगी। हमें ध्यान के रखना है, हमारा फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, बट हमारा जो चेन होगा, किसी में 4 की चेन मिलेगी तो किसी में 3 की चेन, केवल चेन में डिफरेंस होगा। उसे हम लोग कहेंगे स्केलेटल आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमेरिज्म। या अगर हमारे पोजीशन में डिफरेंस हो, पोजीशन मतलब जैसे हमने कहा कि ये वाला, ये हमारा एल्कोहल है, पहले पोजीशन पे लगा है, और अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें कि यह एल्कोहल हमारा दूसरे कार्बन पोजीशन पे लगा है, तो इसको कहते हैं हम लोग पोजीशन में डिफरेंस है। ग्रुप सेम है, यहाँ पे ग्रुप सेम है, लेकिन पोजीशन में डिफरेंस, यहाँ पे फर्स्ट पे, यहाँ पे सेकंड पे। ऐसे फंक्शनल में क्या है
कि हमारा जो एक ग्रुप है वह दूसरे ग्रुप में चेंज हो जाए। जैसे एसिड यहाँ पे कीटोन था, यह चेंज हो गया एल्डिहाइड ग्रुप में। ठीक है, अगला जो हमारा होगा उसको कहते हैं हम मेटामेरिज्म। अगला टाइप हमारा मेटामेरिज्म। इसमें क्या होगा कि जैसे हमारा एक ग्रुप है, मान लीजिए ये CO ग्रुप है, ठीक है, CO ग्रुप है, और इधर हमारा CH3 है, CH2 CH3 है, और इधर भी हमारा CH2 CH3 है। तो जो मेटामेरिज्म है ये कहता है कि जो आपका ग्रुप है उसके दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, एक कंपाउंड में कार्बन की संख्या कुछ होगी, दूसरे में कुछ और होगी। जैसे इसको हम लिख सकते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे क्या है, केमिकल फार्मूला सेम है, बट ये पोजीशन हमारा यहाँ पे आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इस वाले कार्बन के दोनों तरफ हमारी, यानी इस ग्रुप के दोनों तरफ हमारे नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो गए। यहाँ पे कितने थे, 2, यहाँ पे कितने हो गए, 1, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे कितने हो गए, 3। तो ग्रुप के दोनों तरफ हमारे नंबर ऑफ कार्बन की चेंजिंग हो जाएगी, तो उसे हम लोग कहेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है, अगला हमारा फॉर्म है टाटोमेरिज्म। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको हम लोगों को GOC में पढ़ना था, इसलिए उसे छोड़ करके हम यहाँ पे आए हैं ताकि इसको आपको बता पाएँ और आप इसको अच्छे से कर पाएँ। टाटोमेरिज्म मीन्स जैसे आपका ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड O है, और ये H है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्या, ये एथिल एल्डिहाइड है। एथिल एल्डिहाइड, ये CH मतलब क्या, ये एथिल एल्डिहाइड है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हम लगा दें OH। ठीक है, अब देखिए इसका एक हाइड्रोजन निकाल के हम इसको दे दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यानी ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो इसको कहते हैं हम टाटोमेरिज्म। इसको क्या कहते हैं, टाटोमेरिज्म। इसको हमें बहुत अच्छे से देखना है। टाटोमेरिज्म इसको कहते हैं, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारा कीटो फॉर्म। क्या है, कीटो या एल्डिहाइड फॉर्म है ना, कीटो या इनॉल फॉर्म है ना, कीटो फॉर्म है। इसको कहते हैं हम लोग एल्कोहलिक फॉर्म है ना, एल्कोहलिक। ठीक है, तो इसको हम लोग कीटो इनॉल फॉर्म भी बोलते हैं, या केवल टाटोमेरिज्म कहते हैं। टाटोमेरिज्म मीन्स क्या होगा कि जो आपका ये ग्रुप होगा, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होगा या एल्डिहाइड ग्रुप होगा, वह आपका एक एल्कीन बन जाएगा और दूसरा आपका एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हम लोग ऐसे लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब करना क्या है, आपको इसका एक H निकाल के इसको दे देना है, कि आपका चेंज हो जाएगा CH2 में, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा C ये वाला, और ये पा जाएगा H, ये हो जाएगा CH3। हमारा ये क्या हो गया, ये कीटो था, अब ये क्या हो गया, ये इनॉल फॉर्म हो गया। इन मीन्स क्या, एल्कीन, डबल बॉन्ड मीन्स इन, और ऑल मीन्स अल्कोहल। ठीक है, तो हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, इनॉल फॉर्म। तो हमारा कीटो फॉर्म चेंज हो जाएगा इनॉल फॉर्म में, इनॉल फॉर्म चेंज हो जाएगा कीटो में। ठीक है, ठीक है, कीटो फॉर्म चेंज होगा इनॉल में, इनॉल फॉर्म चेंज होगा कीटो में। इसको हम लोग कहते हैं टाटो आइसोमेरिज्म। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हम इसको देखेंगे। ये यहाँ पे हमारे इतने टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, 2, 2, 4, 1। नेक्स्ट टाइप हम स्टीरियो आइसोमर्स को देखते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पहले वाले हैं, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, स्टीरियो मीन्स आप एक हिंड्रेंस की तरह से देखेंगे। हिंड्रेंस मीन्स एक किसी के प्रेजेंस की वजह से दूसरे पर स्ट्रेस हो, किसी के प्रेजेंस से दूसरे पर स्ट्रेस हो, तनाव हो। जैसे हम यहाँ पे कह दें, यहाँ पे इसके पास 4 ग्रुप हैं ABCD। ठीक है, तो इस D के प्रेजेंस से, इस D की उपस्थिति से इस A पर जो स्ट्रेस लगे, स्ट्रेस मीन्स ये इस बॉन्ड को रिपेल करे। हमने
केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस डी की वजह से जो इस ए पर रिपल्सन फोर्स होगा, इस पर स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, इस चीज़ का जो हम अंडरस्टैंड मतलब पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमारा स्टीरियो आइसोमर्स में होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फार्मूला है वह तो सेम होगा, बट उनकी 3D स्पेस में उनकी ज्योमेट्री अलग अलग होगी, उनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग टाइप के लगे होंगे। तो उनको देख लेते हैं बारी बारी से। जैसे हमारा पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर हमारे दो कार्बन्स एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हों और जो यहाँ पर ग्रुप लगे हों इनके ये डिफरेंट हों, यानी इस साइड ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, ये डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे इधर ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, ये दोनों सेम हो जाए कोई बात नहीं, ये दोनों सेम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक कार्बन के साथ जो लगा दो ग्रुप है वह सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। जैसे मान लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट 10 है, इसका 20 है, इसका 25 है, इसका 40 है। ये हमारे मॉलिक्यूलर वेट्स हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो इस वाले कार्बन के साथ है, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूलर वेट वाला मतलब कम वाला छोटा ग्रुप यहाँ पे लगा है और बड़ा ग्रुप यहाँ पे लगा है, और इसमें भी छोटा ग्रुप ऊपर लगा है, बड़ा ग्रुप नीचे लगा है। तो हम देख रहे हैं कि जो छोटे वाले दोनों ग्रुप हैं वह एक साइड है, छोटे वाले ग्रुप क्या है, एक साइड है, और बड़े वाले ग्रुप एक साइड है। तो बड़े ग्रुप एक साइड तो रिपल्सन ज़्यादा, बड़े वाले ग्रुप एक साइड तो रिपल्सन ज़्यादा। तो इसे हम कहते हैं सिस फॉर्म। क्या कहते हैं, सिस फॉर्म। अगर ये ऐसे लग जाए कि हमारा डी ग्रुप यहाँ लग जाए, सी यहाँ लग जाए, और बाकी ये दोनों ए और बी सेम रहे, तो आप देख पा रहे हैं ए हमारा 10 था, बी हमारा 20 था, सी हमारा 25 था और डी हमारा 40 था। अब की बार इधर का बड़ा वाला 20, इधर का बड़ा वाला डी 40, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अपोजिट मीन्स डायगोनल पे हैं। तो हम देख रहे हैं इसको कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस कम होगा। इस फॉर्म को हम लोग ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। अगला जो फॉर्म हमारा है उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी कार्बन है वह 4 ग्रुप रखता है अपने साथ, लेकिन कंडीशन ये है कि इसके चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट। तो जो कार्बन चारों ग्रुप्स को सिंगल बॉन्ड के साथ डिफरेंट रखता है उसे हम लोग कहते हैं चिराल कार्बन। कहते हैं कायरल कार्बन या चिराल कार्बन। ठीक है। कोई कहता है कायरल कार्बन या कोई कहता है चिराल कार्बन। ठीक है। तो हम चिराल कार्बन बोलेंगे, तो इसको हम लोग चिराल कार्बन कहते हैं। तो जो ये हमारा कार्बन है या इस टाइप को अगर हम किसी सोल्यूशन में घोल देंगे और उससे लाइट पास करेंगे, उस सोल्यूशन से लाइट पास करेंगे, तो ये उस लाइट को पोलराइज कर देते हैं, ध्रुवीकरण कर देते हैं। जैसे अगर इस टाइप के सोल्यूशन को इसमें हम घोल दें जिसमें क्या हो, चिराल कार्बन हो, तो यहाँ से अगर हम लाइट पास करेंगे तो वह लाइट जो है ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है। जो इसके वेव थे चारों दिशाओं में थे, ये यहाँ पे ऐसे था ना, ये ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। यानी ये सॉल्यूशन में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब प्रकाश वाली प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। ठीक है। ये वाले प्रकाश वाली प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, लाइट वाली प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। इसके बाद एक हमारा और होता है, उसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो इससे टफ होता है, हम बेसिक वाला देख रहे हैं। आप इनको उतार लीजिए और एक एक को हम बारी बारी से देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कैसे कैसे आइसोमर्स होंगे। उसका नाम भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। थर्ड वाला होता है, उसको कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म।
हमारा पहला है चेन आइसोमेरिज्म। हमने इसमें देखा था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन will differ मीन्स जो हमारे कार्बन होंगे उसमें, जो हमारी चेन बनेगी उसमें नंबर ऑफ कार्बन की डिफरेंस होगी। तो हम देखते हैं, जैसे पहला हमारा है एग्जाम्पल, इसके देखते हैं एग्जाम्पल। CH4 में एक ही कार्बन है तो कुछ नहीं होगा। CH3 इसमें हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसे CH3 आप इन तीनों में आप कोई भी कुछ भी कर देंगे, आपका कोई भी चेन सही से दूसरा वाला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको तोड़ करके इधर जोड़ दोगे तो 1 2 3 तब भी हो जाएगा। तो आपको 3 में कोई भी चेन वाले आइसोमर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरा C4H हमारा 10 है, इसको नाम ब्यूटेन कहते हैं। क्या नाम है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में अगर हम देखें तो ब्यूटेन को हम लोग अगर CH3 ऐसे लिख दें, CH2 तो अगर हमें एक सीधी एक लाइन में लिखें तो उसको कहते हैं हम नॉर्मल ब्यूटेन। क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। अगर हम कंपाउंड को एक ही लाइन में लिखें सबको तो जो बनेगा उसको हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे तोड़ करके यहाँ पे लगा दें। देखिए CH3 CH3 अब यहाँ पे आप देखिए तो आपको नंबर ऑफ कार्बन के जो चेन है वो कितने हो जाएगी? 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 है ना, 4 नहीं मिलेगी। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 2 2 पे क्या है? मेथिल 2 मेथिल 1 2 3 का नाम प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। और जहां पर एक कार्बन के साथ 2 मेथिल लगा हो उसे हम कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं? आइसो ग्रुप। क्या कहते हैं? आइसो, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो, पूरा क्या है? 4 कार्बन, तो आइसो ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? आइसो ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे ही 5 कार्बन का देखते हैं, C5H12 इसका नाम पेंटेन है। अब पेंटेन में जो हमारा बनेगा सबसे पहले तो हमारा नॉर्मल बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना है? नॉर्मल बना देना है। CH2 ये नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल पेंटेन हो गया। अब आपको इसको उठा करके साइड से इस पे रख देंगे तो वही बात होगी, क्योंकि ये चीज लगा। अब इसको उठा के इस पे रख दीजिए, ठीक है। तो रख देते हैं तो हमारा बन जाएगा CH3, यानी आइसो बना दें हम इसका। क्या बना दें? आइसो बना दें। ये क्या हो गया? आइसो वाला फॉर्म हो गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसो पेंटेन। क्या बोलेंगे? आइसो पेंटेन। या यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इसको बोलेंगे 2 मेथिल कार्बन हमारी 4 है, ब्यूटेन। 4 की चेन है तो ब्यूटेन। ऐसे ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 और CH3। आप देखिए 5 कार्बन पाए जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग कहते हैं, जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 तो आपको मिलेगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? 2 डाई मेथिल प्रोपेन। या इस पूरे ग्रुप को हम लोग नियो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? नियो, ठीक है, नियो। इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन, ठीक है। हमारा ये हो जाएगा नियो पेंटेन, ठीक है। अगला आइसोमर है पोजीशन
आइसोमर्स, ठीक है। इसमें हम कहते हैं स्थिति पर, क्या स्थिति समावयवी मतलब हमारे जो ग्रुप होंगे फंक्शनल ग्रुप होंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जैसे एल्डिहाइड, कीटोनी, अल्कोहलिक, हेलोजन, अमीनो, नाइट्राइल, ये सभी जो ग्रुप हमारे हैं इनकी पोजीशन में डिफरेंस होगा। इनकी पोजीशन में क्या होगा? डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शनल ग्रुप, FUNCT, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, है ना। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में क्या होगा? पोजीशन में डिफरेंस होगा। क्या होगा? डिफरेंस, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट हमारा तब भी सेम होगा, तभी जाके हमारा ये आइसोमर कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे C3H7OH है, ठीक है। C3H7OH है, तो इसको हम लोग देखते हैं इससे कितने आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। कितने आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके कितने आइसोमर होंगे? आइए देखते हैं। 3 कार्बन है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऐसे में लगा दिया। क्योंकि आप 3 कार्बन को यहाँ लगाएंगे तब भी आपको सीरीज मिलेगा, यहाँ लगाएंगे तब भी आपको सीरीज ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको उठा के यहाँ पर रख दें। तो यहाँ पे इसको हम CH3 कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक चीज़ हम आपसे बता दें थोड़ा सा। इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद बता देते हैं। CH3 हो गया, इसके बाद यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH, ठीक है। CH3, CH2 और OH, ठीक है। और इस पर क्या आएगा? एक CH2 आएगा, है ना। CH3, CH2, OH, 3, 2, 5, 2, 7 हाइड्रोजन हो गया और एक OH हो गया, 3 कार्बन हो गया। अब ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है इसका नाम अगर हम करेंगे तो 1, 2, 3, इसका नाम क्या होगा? 1 प्रोपेनाल, है ना। 1 प्रोपेनाल OL है, ठीक है, प्रोपेनाल। अब हम इस OH को इस पर लगा दें तो क्या हो जाएगा? CH3OH CH3, ये आपका CH2 हो जाएगा, CH हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया? अब नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, अब क्या है इसका नाम? 2 प्रोपेनाल। यानी अब एल्कोहल कहाँ चला गया? 2 पर। तो आप देख पा रहे हैं ये 2 पर चला गया, ये 1 पर चला गया, है ना। अब बताइए इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस मिलेगा कहीं हमें? कैसे डिफरेंस मिलेगा? यहाँ पे जो मान लीजिए हमने देखा था एक एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का H2SO4 से रिएक्शन, है ना। एसिडिक मीडियम में क्या रिएक्शन देखा था, तो हमने देखा था कि H2SO4 से रिएक्शन होने पर हमारा ये जल निकल जाता है, वाटर H2O निकल जाता है और क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। क्या बनता है? एल्कीन। वहाँ पे हमने एक चीज़ देखा था कि यहाँ से जो OH निकलेगा, ये OH माइनस निकलेगा ना यहाँ से, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा? CH3 CH2 प्लस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे H प्लस अटैक करेगा तो H2O बन के निकल जाएगा, तो ये प्लस बनेगा। और यहाँ पे जब निकलेगा OH माइनस तो ये CH प्लस CH3। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी है, और ये प्राइमरी है, तो इनकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं है, बहुत प्रॉपर्टी में चेंज है, ठीक है। तो अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप माने जो क्रियात्मक समूह लगे उनकी पोजीशन में डिफरेंस हो जाए तो हमारे जो ये होंगे क्रियात्मक, क्या नाम है, आइसोमर्स होंगे, ये बदल जाएंगे, ठीक है। इसका और आइसोमर्स होगा क्या? और भी आइसोमर होंगे। देखिए हमने केवल फार्मूला लिखा है, ठीक है। इस फार्मूले को ना हो तो आप ऐसे लिख दीजिए CH3O CH3H8O, ठीक है। अब क्या बनेगा? ये एल्कोहल वाला बन गया। अब एक ईथर वाला बन सकता है। कौन सा? ईथर वाला। ये देखिए ये क्या है? ईथर है, ईथर वाला भी बन गया ना। क्या फार्मूले में कोई चेंज नहीं है? फार्मूले में कोई चेंज है नहीं। 3 कार्बन 3 कार्बन, 3, 2, 6, 2, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। यानी आपसे अगर कहा जाए इसके कितने आइसोमर, इसके 3 आइसोमर, 2 एल्कोहल से और एक ईथर से। एक क्या?
ईथर से, इसका नाम क्या है? ईथर है। इसको कहते हैं मेथॉक्सी, स्पेलिंग मेथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या है? मेथॉक्सी इथेन। ठीक है, जो छोटा वाला होता है उसको मेथॉक्सी के रूप में लिखते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको इथेन के रूप में। ठीक है, तो ये ईथर हो गया। तो इससे कितने हमारे हो गए? 3। ठीक है, लिख लीजिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हो गया? अगला एग्जाम्पल हमारा है C4H8 में, C4H8। ठीक है, अब ये क्या है? देखिए C4H8 एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब C4H8 4 दूनी 8, यानी क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। ठीक है, तो एल्कीन है, तो एक काम करते हैं, इसको हम बना लेते हैं। अभी हम आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, C4H8 है। ठीक है, अब ये कहता है कि एक एल्कीन है, तो आप ऐसे बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, एक ये हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-ब्यूटीन, है ना। अब इस डबल बॉन्ड को अगर हम यहाँ पे खिसका दें तब भी तो हमारा वही फार्मूला बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-ब्यूटीन। लेकिन इसी फार्मूले को अगर हम लोग ऐसे बना दें तो इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होगा? CH2, यहाँ पे क्या होगा? CH2, यहाँ पे क्या होगा? CH2, यहाँ पे क्या होगा? CH2। तो वही तो सेम बन रहा है। इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। इसमें डबल बॉन्ड कहाँ है? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो हमारा इसका कितने आइसोमर? 3 आइसोमर। कितने आइसोमर? 3। कितने आइसोमर? 3। ठीक है, अगर एक चीज और हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा एक ज्यामितीय समायोजकता मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा हमारा, यहाँ पे देख लें इसको, तो ऐसे हमारा बनेगा ना, C डबल बॉन्ड CH3H, इसका वाला CH3, यहाँ पे H डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। ये क्या हो गया? ये सिस हो गया। ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। तो अगर हम कहें टोटल कितने आइसोमर बनेंगे इसके, तो 1 2 3 4 आइसोमर बनेंगे। ये सिस और ट्रांस भी दिखाएगा। ठीक है, ये सिस और ट्रांस भी। हमें क्या देखना है कि एक कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। इस पर भी दोनों सेम नहीं है, इस पर सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही कार्बन पर दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इससे कितने आइसोमर? टोटल 4। ठीक है, हो गया। अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है C2H4Cl2। ठीक है, या इसको और बड़ा करके लिख देते हैं C3H6Cl2। ठीक है, ये है। अब इसको देखते हैं, ये 3 कार्बन हो गया। ठीक है, 3 कार्बन। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन बाद में दे देंगे, जितना हाइड्रोजन बाद में बचेगा उसको हम सबको बांट देंगे। जिसका कम होगा उसको दे देंगे। हम क्लोरीन पे फोकस कर रहे हैं, तो हम क्लोरीन को क्या कर सकते हैं? दोनों क्लोरीन को पहले वाले कार्बन को दे दें, एक हो सकता है। दूसरा क्या सकता है कि दोनों क्लोरीन को किसको दे दें? हम दोनों क्लोरीन को दूसरे वाले कार्बन को दे दें। तीसरा क्या सकता है? क्या हम इन दोनों क्लोरीन को इसको दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन फिर से हमें क्या मिल जाएगा? पहले वाला मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी पहले वाले पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पर देंगे तभी 2 क्लोरीन मिलेगा। अगला क्या कर सकते हैं? हम पहले वाले को 1 क्लोरीन दे दें और दूसरे वाले को 1 क्लोरीन दे दें, तीसरे वाले को ऐसे रहने दें। और क्या कर सकते हैं? पहले वाले को 1 क्लोरीन दे दें, दूसरे वाले को ऐसे रहने दें, तीसरे वाले को 1 क्लोरीन दे दें। अब इसको अगर देंगे फिर से ये वाला हमारा ऊपर वाला बन जाएगा, है ना, क्योंकि पहले दूसरे पे क्लोरीन इसमें हो जाएगा और इसमें हो जाएगा। यहाँ पे पहले और तीसरे पे क्लोरीन है, यहाँ पे पहले दूसरे क्लोरीन है, यहाँ पे 2 पे क्लोरीन है, यहाँ पे 1 पे क्लोरीन है।
और कुछ बनेगा नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं बनेगा। अब इसके हाइड्रोजन को दे देते हैं, ये Cl2 2 हो गया, ये 3 बॉन्ड हो गया, इसको कितना कम पड़ रहा है, एक, तो इसको हाइड्रोजन 1 दे दीजिए, इसका कितना, एक इधर से पूरा, एक इधर से पूरा, इतना इसको H2 दे दीजिए, इसको CH3 दे दीजिए। देखिए 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, इसको आप क्या दे देंगे CH3, इसको CH3, इसका पूरा हो गया है। इसको क्या दे देंगे CH2, इसको CH3, इसको एक H, यहाँ पे क्या देंगे CH2 CH2 CH2, ठीक है। टोटल इससे कितना आइसोमर है, और कोई हो सकता है इसमें, नहीं हो सकता। अब इसमें कोई और नहीं हो सकता, कहीं भी आप क्लोरीन लगाएंगे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको फिर से इसी में से मिलेंगे। अब अगर ध्यान से हम लोग देखें, ध्यान से अगर देखें, ठीक है, ये एक आइसोमर, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 2 3 है, तो इसका नाम होगा 1 डाई क्लोरो 1 2 3 है प्रोपेन, ठीक है, डाई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। डाई क्लोरो प्रोपेन, एक का नाम है ये 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, डाई क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 1 3 डाई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। ये हो गया 4 आइसोमर, ठीक है, इसके 4 आइसोमर हो गए, ठीक है। लेकिन ये हमारे ज्यामितीय आइसोमर हैं। कौन से आइसोमर है, ज्यामितीय, जिसमें क्या है पोजीशन पे डिफरेंस है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस वाले को अगर ध्यान से देखें, तो जो ये कार्बन हमारा दिख रहा है, ये कार्बन कैसा है हमारा, कायरल कार्बन है। क्यों, क्योंकि इसका चारों ग्रुप जो है अलग अलग लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, एक क्लोरीन लगा है, एक मेथिल लगा है, एक क्लोरोमेथिल लगा है, तो चारों ग्रुप इसका क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या है, चिराल कार्बन है। ये कैसा कार्बन है, चिराल कार्बन है। तो इसके 2 फॉर्म होंगे, एक कहते हैं जुजामर, एक होता है मेसोमर, है ना, जुजा ई और जेड, है ना, एक होता है ई और एक होता है जेड फॉर्म, ठीक है, एक ई फॉर्म होता है, एक जेड फॉर्म, एक जुजामर होता है, एक ईसोमर, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो यानी इसके भी 2 आइसोमर होंगे, ठीक है। चिराल कार्बन पहचान गए हैं, और कहीं पे चिराल कार्बन बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है, और कहीं चिराल कार्बन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो 4 बनेंगे हमारे ज्यामितीय समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, मतलब कौन से स्ट्रक्चरल, है ना, उसमें से पोजीशन वाले हैं, और एक यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, चिराल कार्बन मिल रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला नंबर हमारा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। अगला क्या है, तीसरा वाला हमारा था FUNCTIONL, फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके जो ग्रुप हैं वही जो है अलग अलग होंगे, वही ग्रुप क्या होंगे आपके अलग अलग होंगे। जैसे ये ग्रुप कैसे अलग अलग होंगे, जैसे जिसमें आपके मतलब मोर देन, मतलब मोनो, क्या नाम है, बाइडेंटेड हो, बाइडेंटेड मतलब जैसे इसको क्या कहते हैं CN, इसको क्या कहते हैं साइनाइड। लेकिन जब इसको हम ऐसे लिख देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिख देंगे तो कीटोनी हो जाता है, अगर बगल में कार्बन ऐसे हो जाए तो इसको क्या कहते हैं कीटोनी। लेकिन अगर ऐसे ही एक हाइड्रोजन है, इसको क्या कहते हैं हम, एल्डिहाइड, है ना। ऐसे ही ईथर वाले हो जाते हैं, तो इनको आइए देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या हो, सेम हो, बट उनके फंक्शनल ग्रुप में क्या हो, चेंजेज हो, ठीक है।
इनके जो फंक्शनल ग्रुप हों क्या हों, FUNCTION फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह क्या हो, वो डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट, मतलब एक में एल्डिहाइड हो दूसरे में कीटोन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, पहला वाला एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। इसके पहले वाले जो हम पोजीशन पढ़ रहे थे उसमें हमने टोटल आइसोमर बताया था, ठीक है, लेकिन जो ईथर था वो पोजीशन आइसोमर नहीं था, ठीक है, अल्कोहल, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एल्कोहल और ईथर में, जैसे अभी हमने देखा था CH, ये C2H6O लिख लीजिए, ठीक है, C2H6O, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 और OH, ये क्या है हमारा, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं CH3OCH3, देखिए 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसको हम कहेंगे क्या, मेथॉक्सी मीथेन, स्पेलिंग क्या होगी, सही है, मेथॉक्सी मीथेन, इसका नाम क्या, मेथॉक्सी मीथेन। ये क्या हो गया, ईथर, यानी ग्रुप ही चेंज हो गया, फंक्शनल क्रियात्मक समूह ही चेंज हो गए। इसमें क्रियात्मक समूह एल्कोहल था, इसमें क्या हो गया, ईथर हो गया, यानी ग्रुप ही, फंक्शनल मेन ग्रुप ही चेंज हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग एग्जांपल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसको देखते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, जैसे हम लोग एक ले लेते हैं CH3 CH2 CHO, यानी 1 3 3 6, ये 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं जब इसको बनाएंगे हम लोग तो ये CH3 हो जाएगा, ठीक है, ये CH2 हो जाएगा, ये C⋯OH हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी वैलेंसी पूरा है, इसकी भी संयोजकता पूरी है, और ये आपका यहाँ भी पूरा है। तो 1 2 3 3 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये 1 2 3 प्रोपेनल डिहाइड, ठीक है, क्या है, प्रोपेनल है, क्या है, प्रोपेनल है, एल वाला प्रोपेनल, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरा वाला, अगर हम इसको ऐसे लिख दें C⋯O, अब ये क्या हो गया, ये कीटोन हो गया, ये CO हो गया, ये क्या हो गया, कीटोनी फॉर्म हो गया। और देखिए 3 3 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो कौन सा फॉर्म हो गया, कीटोन, ठीक है। इसका नाम है एसीटोन, क्या नाम है, इसका नाम है एसीटोन, ठीक है। ये पहला कीटोन है, ठीक है, इससे कम कार्बन वाला कीटोन हमसे नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन जुड़ेगा तभी तो कीटोन होगा, तो इससे कम वाले कार्बन अब नहीं हो सकते, क्योंकि इधर जुड़ेंगे तो एथिल होगा, इधर जुड़ेगा तो और भी बढ़ेगा। तो यानी एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, इनके फंक्शन में चेंज है, क्रियात्मक में चेंज है, ठीक है, क्रियात्मक समूह ही चेंज है। एल्डिहाइड ही हो गया, कीटोन ही हो गया, लेकिन फार्मूला क्या दोनों का सेम, ये दोनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, ईथर और एल्कोहल, ठीक है। थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। तो जैसे ये क्या है हमारा CH3C⋯OH, ये क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। या इसको एक और लिख देते हैं CH3CH2, ये हमारा C⋯OH कौन सा ग्रुप कहलाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो 1 2 3 कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3C⋯OCH3, ठीक है। जब इसमें से जो हाइड्रोजन है एसिड में से वहाँ पे हट करके कोई मेथिल ग्रुप लग जाता है, यानी कोई एल्किल ग्रुप लग जाता है, तो उसे हम लोग ईस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं,
ईस्टर, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल ईस्टर का कैसे आगे कैसे नाम करते हैं ईस्टर का, मेथिल मेथनोएट ऐसे कुछ करते हैं ना, मेथिल मेथनोएट, ठीक है, ऐसे क्या करते हैं इसको, ये क्या हो गया, मेथिल ये एथनोएट, ठीक है, मेथिल इसका नाम क्या हो गया, मेथिल मेथिल मेथनो एथनोएट, मेथिल एथनोएट, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ईस्टर हो गया, ये क्या है ईस्टर, ठीक है, ईस्टर। तो ये देखिए यहाँ पे 3 3 6 हाइड्रोजन है ना, और 2 ऑक्सीजन और 3 कार्बन, तो ये किसका फार्मूला था, C3 और H6O2 का, ठीक है, इसी का था ना। तो ये दोनों कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर हैं, इनके फंक्शन में चेंज है, ये एसिड की तरह है, ये क्या है ईस्टर की तरह है, ठीक है। अगला टाइप देख लेते हैं, अगला हमारा है डाइईन एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है, मतलब लास्ट डी वाला डाइईन माने डबल बांड, 2 डबल बांड, ठीक है, और एल्काइन, ठीक है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाली, ठीक है, एल्काइन मीन ट्रिपल बॉन्ड वाले, जैसे अगर हम लिख दें C4H6, ठीक है, C4H6, तो C4H6 का बनाएंगे कैसे, तो 2 पहले 4 कार्बन लगा देंगे, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, एक डबल बॉन्ड यहाँ कर देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे CH2, यहाँ पर CH2, ये H, ठीक है, हो गया। ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है 1 4 1 3 डाई ब्यूट डाइईन, इसका नाम क्या है 1 3 ब्यूट डाइईन, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, कितना कार्बन है 4, 1 2 3 4, कितना हाइड्रोजन 3 3 6 हाइड्रोजन। इसको ये भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, है ना, पहले भी आ गया, ठीक है। इसको एक और बना सकते थे क्या, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ बना देते हैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 ब्यूट डाइईन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 ब्यूट डाइईन, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्यूटाइन, है ना, ठीक है। तो इसके कितने आइसोमर मिले 1 2 3 4, लेकिन क्या हमारा कहीं पर वो क्या नाम ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस बॉन्ड के साथ दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है, बना लीजिए। हो गया, अगला देखते हैं, अगला हमारा है नाइट्रो और नाइट्राइल, ठीक है, अगला क्या है नाइट्रो एल्केन एंड नाइट्राइल में, ठीक है। जो नाइट्रो एल्केन होता है ना, उसमें कार्बन से N जुड़ा होता है, उससे कार्बन से N जुड़ा, ये नाइट्रो है, ठीक है, और जो नाइट्राइल होता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन हमारा जुड़ा होता है, ठीक है, ये नाइट्राइल है, ये क्या है नाइट्राइल, ये क्या है नाइट्रो, ठीक है। नाइट्रो में हमारा कौन जुड़ा होता है N, नाइट्राइल में हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे हम लिख दें कोई फार्मूला कि C2H5NO2, इसका बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, एक पहला हो जाएगा CH3 CH2N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, इसका नाम क्या हो जाएगा
इसका नाम क्या है? नाइट्रो, कितना कार्बन है? 2 कार्बन, तो नाइट्रो इथेन, नाइट्रो क्या हो जाएगा? इथेन, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा नाइट्रोजन ना जुड़ करके हमारा क्या जुड़ जाए? ऑक्सीजन जुड़ जाए। तो यहाँ पे देखिए सेम फार्मूला, सब कुछ सेम है, सबकी वैलेंसी भी पूरी है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? इसका नाम हो जाएगा एथिल नाइट्राइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल नाइट्राइल, ठीक है, हमारा एथिल नाइट्राइल, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि इनके ग्रुप में क्या है? चेंजेज है, ठीक है, ग्रुप में इनके चेंजेज है, इनका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है, ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं। ये सब वही हमारा फंक्शनल में है, फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। अगला हमारा है एफ वाला, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, है ना, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है, आई है, ठीक है। ये हमारा जब सी जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? साइनाइड, ठीक है। और जब एन जुड़ा होगा तो हम उसे कहते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लिख दें फार्मूला C3H3N, ठीक है, C2H3N, ठीक है। इसमें इसको जब बनाएंगे हम तो एक CH3 हो जाएगा और एक C111N हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल साइनाइड। क्या हो जाएगा? मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। और इसी को लिख सकते हैं हम लोग, N से जब जुड़ जाएगा हमारा, इसको इस पर क्या आ जाएगा? इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस, इसका नाम हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड, है ना, मेथिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल आइसोसाइनाइड। तो ये हमारे कैसे हैं? फंक्शनल वाले हैं, ठीक है, बता लीजिए। जो अगला हमारा है उसको हम कह रहे हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को हमने कहा था कि ग्रुप के, किसमें? ग्रुप के दोनों तरफ, ग्रुप के दोनों तरफ, ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। यानी ग्रुप है कोई तो उसके एक तरफ कार्बन कुछ होगा, दूसरी तरफ कार्बन कुछ होगा, ठीक है, उसके ग्रुप में। और ये मेटामेरिज्म कौन शो करते हैं? जो बाई क्या हो? जो बाई फंक्शनल हो। कैसे हो? बाई फंक्शनल, मतलब जो दोनों तरफ से दे, ठीक है। ये बाई FUN फंक्शनल ग्रुप दिखाते हैं, ठीक है। मतलब मेटा आइसोमेरिज्म कौन दिखाता है? जो बाई फंक्शनल ग्रुप हो। बाई फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे एग्जांपल के रूप में S हो गया, ठीक है, और कौन हो गया? ईथर हो गया। बाई फंक्शनल मतलब दोनों तरफ से जुड़ा हुआ, ठीक है, इधर भी, ठीक है। और NH हो गया, और C डबल बॉन्ड O कीटोनी हो गया, ठीक है। ये सभी हमारे क्या हैं? बाई फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये लोग क्या होगा कि इनके तरफ एक में कार्बन ज़्यादा होगा, एक में कम, ठीक है, यही होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में देखते हैं, एग्जांपल के रूप में हमारा है C5H10O, C5H10O, ठीक है। C5H10O अगर इसको हम लोग बनाएं तो ये हमारा बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH3, ठीक है। इसको और लिख सकते हैं हम क्या? CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, ठीक है। ये दोनों क्या है? देखो सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे चला गया। तो बस अंतर क्या है? इस कीटोनी ग्रुप के एक साइड में पहले मेथिल था, अब क्या आ गया? एथिल। एक साइड प्रोपिल था, अब आ गया क्या? एथिल। यानी कार्बन की संख्या में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए? चेंज हो गए। तो इसी को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म, ठीक है। अगला एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं।
C4H10O, ठीक है, C4H10O। इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। C4 हमारा हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, इधर हो गया, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है CH3O CH2 CH2 CH3। अब देखिए इसमें एक तरफ 2 कार्बन था, दूसरी तरफ भी 2 कार्बन था, लेकिन अब क्या होगा, इसके एक तरफ 1 कार्बन, दूसरी तरफ 3। इसको और भी लिख सकते हैं हम लोग, CH3O CH3 CH3, ये भी तो हो जाएगा ना। इधर आइसो लगा है, इधर क्या लगा है, मेथिल लगा है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या है, ये सब इसके आइसोमर्स हैं। लेकिन कौन से आइसोमर्स, मेटा आइसोमर। मेटा आइसोमर्स मतलब उनके दोनों तरफ कार्बन के नंबर्स में डिफरेंस होगा, ठीक, कार्बन की संख्या में डिफरेंस होगा, ठीक है। उतार लीजिए। अगला आइसोमर है टाटो आइसोमर। इसमें हमारे जो एटम्स होंगे, जो परमाणु होंगे, उनके अरेंजमेंट में जो है डिफरेंस होगा, उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा। कहीं पर एटम कुछ होंगे और कहीं पर एटम कुछ होंगे, ठीक है, यानी अरेंजमेंट इनका एक दूसरे में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एटम्स के अरेंजमेंट में, इसमें एटम्स के अरेंजमेंट में क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। यानी एक एटम कहीं लगेगा और दूसरा एटम कहीं लगेगा। और इसको स्टार बना के लिखना है कि जो यहाँ पे आइसोमर बनते हैं, जो यहाँ पे आइसोमर बनते हैं, उनमें इक्विलिब्रियम होता है ना। दिस आइसोमर्स शोज इक्विलिब्रियम, मतलब इन टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं टाटोमर्स, उनमें इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम मतलब इधर जाना उधर जाना, ठीक। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, ये इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था, ठीक है, थोड़ा ये थोड़ा ये वाला, ठीक है। जैसे हम लोग NaCl को ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है, Na+ और Cl-। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ऐसे यहाँ पर जो आइसोमर्स बनेंगे इनके, उन दोनों में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो जैसे पहला देख लेते हैं। पहला हमारा एल्डिहाइड होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड, ठीक है। पहला एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग CH3 C∬OH है, ठीक है। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड तो होता क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के मतलब ये इक्विलिब्रियम का यहाँ पे चिन्ह बनाएंगे, ठीक है, साम्य अवस्था का, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पे बच जाता क्या, CH2, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, और वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है क्या, OH, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। इसका नाम है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, विनाइल ग्रुप। तो क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप। इसका नाम है विनाइल एल्कोहल, ठीक है। इसका नाम क्या है, विनाइल एल्कोहल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हमारा C∬C ऐसे हो ना, तो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं विनाइल, क्या, विनाइल, ठीक है। और अगर ऐसे हमारा है CH2CH और ये CH3 है, इसको कहते हैं हम लोग एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। और इसके हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन, यानी विनाइल वाले से जो कार्बन जुड़ा होगा उसे एलाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। विनाइल वाले से, ये क्या हमारा विनाइल लिख लेगा, विनाइल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, एलाइलिक, पता है। अब यहाँ पे क्या है, ये एल्डिहाइड था, ये क्या हो गया, विनाइल एल्कोहल बन गया, ठीक है। अब इन दोनों में इक्विलिब्रियम होता है, इन दोनों में क्या होता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है CH3 C∬O CH3। अब क्या होगा, ये H हट के यहाँ जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पे CH2 बचेगा, C∬, ये एल्कोहल हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये कीटोन था, ये
क्या हो गया, इनॉल हो गया, ठीक है, विनाइल एल्कोहल, ठीक है। अगला अगर हमारा इस तरह से है तो हाइड्रोजन कहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, उसमें से एक हट जाएगा, एक जब हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसका हाइड्रोजन एक हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन हट के ऑक्सीजन को मिल जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, ये क्या है, कीटो, ये क्या है, कीटो, ये कीटोन है ना, इसको कहते हैं हम लोग कीटोन फॉर्म, और ये क्या है, डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, और इसको कहते हैं ऑल, तो इसको कहते हैं इनॉल फॉर्म, ठीक है, इनॉल फॉर्म, ठीक है, इनॉल फॉर्म। तो इसको स्टार बना लिख लीजिए, इसको कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म भी कहते हैं, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, ठीक है, ये हो गया। अब बताना है, हो गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा बनेगा कि नहीं, इसमें हमारा बनेगा कि नहीं, हमारा क्या होता है, जहाँ से डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, उसके बगल वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन हटता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, बेंजीन में यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन होता है वहाँ की जगह पे ये आ गया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी यह टाटोमर नहीं बनाएगा, ठीक है, टाटोमर नहीं बनाएगा। और ये वाला CH3 Cl C डबल बॉन्ड OH, ये टाटोमर बनाया कि नहीं, ये टाटोमर बनाया कि नहीं, ये भी टाटोमर नहीं बनाएगा, क्यों, टाटोमर बनाने के लिए जो कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन क्या कहते हैं हम, अल्फा, है ना, उसके पास जो कार्बन है उसको अल्फा कहेंगे, उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक स्टार बना के लिख लीजिए, टाटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन का होना क्या है, जरूरी, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो टाटोमेरिज्म नहीं, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए टाटोमेरिज्म नहीं करेगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है इसलिए टाटोमेरिज्म नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टार बना के लिख लीजिए कि टाटोमेरिज्म के लिए अल्फा H का होना जरूरी है, अगर अल्फा H नहीं तो टाटोमेरिज्म नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म होता है, अगला जो आइसोमर है वह हमारा है कौन सा, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स में हमारा जो पहला था वो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हमारा पहला क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। जब हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, किससे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़े होंगे, और जो दोनों कार्बन है उनके दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंस होंगे, ठीक है, यानी हमने कह दिया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये जो है ABCD, ये दोनों ग्रुप आपस में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होने चाहिए। तो इसमें स्ट्रेस की वजह से, किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से यह 2 रूपों में पाया जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ बता रहे हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, अरे इधर लगा दिया इधर लगा दिए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं, लेकिन एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है,
जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे हमने देखा है कि वो बॉन्ड रोटेट कर सकता है, यानी जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड अपने अनुसार वह रोटेट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। अगर हम कह दें सी, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे सी, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें और इसमें, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेस होगा, रिपल्सन होगा क्लोरीन क्लोरीन की वजह से, तो क्या करेगा? ये रोटेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रोटेट। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो है वह रोटेट हो सकता है। सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है? रोटेट हो सकता है, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, ठीक है। रोटेशन मतलब वह घूम जाएगा। क्यों घूमेगा? ताकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर सके, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सके। अब यहाँ पे क्या है? क्लोरीन क्लोरीन एक साइड है तो स्ट्रेस पड़ेगा, तनाव पड़ेगा, एक दूसरे दूर जाएंगे तो वो अपने हिसाब से क्या होगा? घूम करके एडजस्ट कर लेगा, तो इस रूप में चला जाएगा अपने आप, ठीक है। बट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता। यहाँ पे रोटेशन नहीं होता। जब यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा, जो ऊपर लगा होगा, जैसे ये जो ऊपर लगा होगा, अब ये रोटेट तो होगा नहीं। मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे धक्का दे रहे हैं बहुत, तो ये चाहेगा कि हमारा धक्का क्या हो जाए? कम हो जाए, तो ये रोटेट होना चाहेगा, लेकिन ये देखेगा कि हमारे पास डबल बॉन्ड है, रोटेट नहीं हो पाएगा। जब रोटेट ही नहीं हो पाएगा तो इसको इससे धक्का सहना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। और कोई चारा नहीं है, इसको धक्का सहना ही पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आएगी नहीं? सिंगल बॉन्ड के रोटेशन होने की वजह से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होते। इसमें क्या होता है? इसमें रोटेशन नहीं होता। अब तो हम कहेंगे कि सर आप तो कह रहे हैं कि ट्रिपल में भी रोटेशन नहीं होता, तो ट्रिपल का बना लेते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड सी, अब ट्रिपल बॉन्ड सी यही तो बनेगा। अब इसकी तरफ आप ए लगा दीजिए, इसकी तरफ बी लगा दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो इधर है, ये तो इधर है, ये तो पूरा अगेंस्ट अपोजिट है। इनको किससे स्ट्रेस मिलेगा? किसी से नहीं मिलेगा। किसी से तनाव मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो समझ में आया? हमारे सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे स्ट्रेस अपने आप को कम करने के लिए वह आवश्यकता अनुसार रोटेट हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यह 180 पे, यहाँ पे कितना एंगल बनता है? 180, क्योंकि यह भी SP है, यह भी SP, तो SP पर कितना? 180 एंगल बनता है। यहाँ पर दिक्कत हो रही है, यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि इसके सामने ये आएगा तब कितना स्ट्रेस होगा, इसके सामने ये आएगा तब कितना स्ट्रेस होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमें करना क्या है? जैसे ये हम कोई फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। और इसको फिर यहाँ पे लिख रहे हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ये क्लोरीन, डबल बॉन्ड क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। हमें जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा सिस है, कौन हमारा ट्रांस है। तो पहले वाले कार्बन को हम ध्यान से देखेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है ना, जिसका परमाणु भार कम होगा, उसको हम लोग 1 नंबर देंगे। क्लोरीन और हाइड्रोजन में कौन भारी है? क्लोरीन। तो हल्का कौन है? हाइड्रोजन। तो जो हल्का उसको 1 नंबर, जो भारी उसको 2 नंबर। यहाँ पे कौन भारी है? क्लोरीन भारी है तो उसको 2 नंबर, हाइड्रोजन हल्का है तो 1 नंबर। अब देखिए 1 नंबर किधर है? एक साइड, और 2 नंबर कहाँ है? एक साइड। यानी अगर एक साइड है तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसको कहेंगे सिस फॉर्म। यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस ज़्यादा होगा, यानी तनाव क्या होगा? तनाव ज़्यादा होगा। यहाँ पे तनाव क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर तनाव ज़्यादा तो ये क्या होगा? कम स्टेबल होगा। ये क्या होगा? कम स्टेबल होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे सिस और ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? ट्रांस। क्यों? क्योंकि ट्रांस में स्ट्रेस, तनाव कम रहता है। किसका तनाव?
इन ग्रुपों का भारी भारी ग्रुपों एक साइड है, भारी भारी ग्रुप क्या है एक साइड। अब यह रोटेट नहीं हो पाएगा कि अपने आप को एडजस्ट कर ले, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड रोटेशन होगा ही नहीं, डबल बॉन्ड रोटेट घूमता ही नहीं, इसमें घूर्णन ही नहीं होता। तो अब इस क्लोरीन का स्ट्रेस सहना ही है। तो यहाँ पे स्ट्रेस है, तनाव है किसका? भारी भारी ग्रुपों का एक साइड होने का जो तनाव है, उसकी वजह से जो सिस फॉर्म बन रहा है उसे हम सिस फॉर्म कहते हैं। इसकी वजह से हमारा कम स्टेबल है। यहाँ पे इसको कितना नंबर देंगे? 1, इसको कितना नंबर? 2, इसको कितना नंबर? 2, इसको कितना नंबर? 1। हमारा देखिए 1 और 1 क्या है? अपोजिट है, और 2 अपोजिट है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म क्या होगा हमारा? इसमें क्या होगा? स्ट्रेस माने स्ट्रेस क्या होगा? कम होगा, यानी इसमें तनाव क्या होगा? कम होगा। और ये क्या होगा? ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा। ये क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? तो हमसे कहा जाएगा कि ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म में कौन ज़्यादा स्टेबल है, उसको बताइए। ठीक है।